मुझसे लोगों ने कहा कि अनुपम खेर जी से सवाल पूछेगा कि वो 20-25 साल से एक जैसे कैसे दिखते हैं। बिकॉज मुझे आप लोगों ने जवान देखा ही नहीं तो आपने मुझे एज एन ओल्ड मैन देखा, उससे मैं हिल ही नहीं रहा। मैं अच्छा लगता है पहला सवाल ही अगर किसी इंटरव्यू का ये हो कि आप इस तरह से दिखते क्यों हो, ये सवाल वरना मुझसे कोई पूछता ही नहीं। मुझसे लोगों ने कहा कि अनुपम खेर जी से सवाल पूछेगा कि वो 20-25 साल से एक जैसे कैसे दिखते हैं। हालांकि फिर इसको मैं मॉडिफाई करने जाता हूँ, ये आप रिवर्स गियर में कैसे जा रहे हैं, क्योंकि अब आप मुझे ज्यादा जवान लग रहे हैं जैसा 20 साल पहले दिख रहे थे। उसके 2-3 रीज़न है। एक तो मैंने 28 साल की उम्र में 65 साल के बूढ़े का रोल किया था। उस समय तब जो मेरा जो परसेप्शन था एक बूढ़े आदमी का, वो था जो आपने देखा सारांश। और फिर अब मैं 69 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो मैं वैसा तो दिखता ही नहीं हूँ पहले तो, बिकॉज मुझे आप लोगों ने जवान देखा ही नहीं तो आपने मुझे एज एन ओल्ड मैन देखा, उससे मैं हिल ही नहीं रहा। मैं लोगों पे क्या था, ऐसा क्या होता है कि आप उनको 24 साल के, 25 साल के, 26 साल के देखते हैं, देन यू सी देम गेटिंग ओल्ड। बट पिछले 10 सालों से मैंने ऑल्सो अपने पूरा रूटीन और ये कॉन्शियसली चेंज किया। मुझे लगा कि मुझे अलग किस्म से अपने आप को री इन्वेंट करना चाहिए और उसके लिए मुझे फिजिकली डिफरेंट लगना चाहिए। देन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, स्टार्टेड ईटिंग प्रॉपर्ली। और अब अच्छा लगता है पहला सवाल ही अगर किसी इंटरव्यू का ये हो कि आप इस तरह से दिखते क्यों हो, ये सवाल वरना मुझसे कोई पूछता ही नहीं है ना। तो आई थिंक उसके लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप ही को री इन्वेंट करना चाहिए, अपने आप को ढूंढना चाहिए। मेरा कंपटीशन मेरे खुद के साथ है। मैं पहले खुद अपने साथ पॉपुलर होना चाहता हूँ, फिर दूसरों के साथ पॉपुलर होना चाहता हूँ। ब्यूटीफुल। एंड मैंने जब लाइफ की शुरुआत की थी फिल्मों में, बिकॉज मुझे काम नहीं मिल रहा था, अब 3 साल तक मैं सड़कों पे था, प्लेटफॉर्म पे सोता था वगैरह वगैरह। फिर जब मुझे सारांश मिली, बहुत सारे लोगों को लगा कि ये पागल हो गया, ये एक यंग उम्र में ऐसा काम कर रहा है। बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी डिफरेंट। उसके बाद फिर टाइप कास्टिंग का मैंने मोल्ड तोड़ा कि लोग एक ही किस्म के रोल करते थे। तो अगर मैं सारांश नहीं करता तो मैं शायद 40 साल इस फिल्म इंडस्ट्री में, या आप ये इंट्रोडक्शन नहीं देते। वो उस फिल्म का पुख्तापन होना है जो है, वो इतना स्ट्रांग है दैट एस्टैब्लिश्ड मी एज एन एक्टर। नहीं तो आपने जवानी में इतना बुजुर्ग वाला रोल कर लिया कि अब आप बुजुर्ग होने पर बुजुर्ग होने से एतराज सूत्र करते हैं, क्योंकि आई हर्ड कि आप कहते हैं कि वेटरन मत बुलाओ मुझे। नहीं, वो वेटरन, थेस्पियन और जो ये जो इस तरह की उपाधियां हैं ना, ये आपको रिटायर करने के लिए दी जाती हैं कि आपने इतने सारे अवार्ड जीत लिए, आपने 540 फिल्में कर ली, अब हम आपको वेटरन बुलाना चाहते हैं, थेस्पियन बुलाना चाहते हैं, अब हम आपको लेजेंड बुलाना चाहते हैं। मैं कभी अपने आप को मोल्ड में डाला ही नहीं। ये मोल्ड में डालने की पूरी कोशिश होती है सोसाइटी की, सिस्टम की, जिनके साथ आप काम करते हो, बिकॉज दे डोंट लाइक टू सी यू डिफरेंट। इट्स नॉट दैट दे डोंट लाइक यू, दे लाइक यू, बट उनको लगता है कि ये अब लेजेंड है, ये न्यू कमर है, ये कैरेक्टर एक्टर है, ये हीरो है, ये विलन है। मैंने वो सारे मोल्ड तोड़ने चाहे हैं। मैं सिर्फ एक्टर नहीं हूँ, मैं स्कूल चलाता हूँ, मैं इधर का प्रिंसिपल भी हूँ, मैं किताबें लिखता हूँ, और किताबें मैंने एक्टिंग पे नहीं लिखी हैं, मैंने लाइफ कोचिंग पे लिखी हैं। बिकॉज बहुत साल पहले जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, मेरे फादर ने मेरे मन से फेलियर का डर निकाल दिया था, ये बोल के कि फेलियर इज़ एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। मैं किसी क्लास में पढ़ाई नहीं करता था खास, तो जिस आदमी के इंसान, और गरीब होने का डर मेरे दादाजी ने निकाल दिया। हम बहुत गरीब थे पर हम खुश रहते थे, 14 लोग थे, एक छोटे से कमरे में रहते थे। तो एक दिन मैंने दादाजी से पूछा था कि दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश क्यों रहते हैं? तो उन्होंने जो जवाब दिया था, उन्होंने कहा था बेटा, जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है। तो आई थिंक इट्स द अपब्रिंगिंग जो मेरे घर वालों ने मुझे दी है, तो वो मुझे अलग बनाने में रखते हैं। तो मैं आई डोंट वांट टू अचीव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। मुझे 20 साल तक ना ही कोई ऑफर करे तो बेटर है। नॉट बिकॉज मुझे तो बूढ़े होने से कोई परेशानी नहीं है, आई डोंट माइंड बीइंग ओल्ड। जब मुझे 40 साल पहले नहीं थे तो अब क्या होगी, बट आई डोंट वांट टू बी इम्प्रिजन्ड इन एन इमेज दैट यू वांट टू क्रिएट ऑफ माइंड। आपने दादाजी का जिक्र किया, आपकी मॉम सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होती हैं, फिर आपने अपने जवानी में बुजुर्गों वाली फिल्मों का जिक्र किया। मुझे एक फिल्म याद आई, डैडी। अब मेरे मन में ख्याल आया कि अनुपम खेर की माँ के बारे में हर कोई जानता है जी। कश्मीर फाइल में थोड़ा सा हमने पिताजी के बारे में जाना, बट पिताजी के बारे में बहुत बातें नहीं होती हैं। आज
नहीं, मैं पिताजी के बारे में बहुत बातें करता हूँ। मेरे फादर मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। मेरे फादर, मैं जब जितने भी अपने मोटिवेशनल लेक्चर देता हूँ वो सारे मेरे फादर के बारे में होते हैं। माई फादर वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी मैन बट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फादर। ही वॉज, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे, पुष्कर नाथ उनका नाम था, इसीलिए कश्मीर फाइल को ट्रिब्यूट देने के लिए मैंने अपना नाम पुष्कर नाथ रखा था। वो मेरे सबसे बड़े फ़ैन थे। जो उन्होंने मेरा 5th स्टैंडर्ड में प्ले देखा था, पृथ्वीराज चौहान, उसमें भी उनका वही एक्सप्रेशन था जो उन्होंने मेरी लास्ट फिल्म अपने जाने से पहले देखा था। उनके जैसा काइंड आदमी कोई नहीं था, एंड ही वॉज वेरी फनी। 12 साल पहले उनका देहांत जब हुआ तो मेरे मदर और मेरे फादर जो थे वो 59 साल तक साथ में रहे थे, और 59 साल बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर मुझे लगा, मैंने अपने भाई को कहा कि यार मॉम अभी जितने भी साल हमारे पापा के साथ बगैर गुजारेंगी, आई डोंट वांट टू mourn the death of my father on the prayer ceremony. I want to celebrate his life. तो मैं नहीं करने वाला ये कीर्तन वगैरह या सफ़ेद कपड़े पहनना। मैं वैसा करना चाहता हूँ सेरेमनी जो मेरे फादर ऊपर से देखें, कहेंगे वाह ये सेरेमनी थी। सो मैंने अपनी माँ से कहा, मॉम हम अगर ऐसा ना करें तो चलेगा? उसने कहा ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। तो हमने रॉक बैंड बुलाया, हमने सबको बोला कि आप कलरफुल कपड़े पहनो, और सबको कहा कि आप मेरे फादर के बेस्ट फनी इंसिडेंट्स ना। एंड बाय द एंड ऑफ दैट सेरेमनी एवरीबडी वाज लाफिंग सो मच, एंड देन माय मदर रात को मुझे बुलाई और बोली कि अच्छा किया तूने ऐसे किया, बिकॉज मुझे लगा कि मैं किसी महान इंसान से शादी की हुई थी। मेरे फादर के बड़े कमाल के लेसन्स हैं। जब ये जो मैंने आपको बताया, फेलियर इज़ एन इवेंट नेवर ए पर्सन, तो मैं 9th स्टैंडर्ड में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके गया था उनके पास। आप भी जाते होंगे, पेरेंट्स से साइन कराना होता है। तो मैं पढ़ाई में बिल्कुल कभी 38% से ज़्यादा मार्क्स आए नहीं, तो मैं वेट करता था कि कब वो जल्दी में ऑफिस जा रहे हों और मैं साइन करा दूँ। तो एक दिन वो जब मैंने साइन कराने लगा तो उसके स्टोर के इंचार्ज थे, तो उसकी चाबी खो गई थी। तो वापस आए तो उन्होंने कहा कि तू अपनी क्लास में 59 आया? मैंने कहा हाँ जी। कहते कितने स्टूडेंट हैं? मैंने कहा 60। तो अब उनको लगा कि मुझे डांटेंगे, मुझे लगा, तो उन्होंने कहा कि एक बात तो है, जो फर्स्ट आता है ना उसको हमेशा इस बात की टेंशन रहती है कि उसको फर्स्ट आना है, लेकिन जो 59 आता है वो 48 आ सकता है, 36 आ सकता है। तो अगली एक काम करना, अगली बार 48 आ जाना। सो एक ऐसे आदमी को जो 16 किलोमीटर रोज चलते थे ऑफिस जाने के लिए शिमला में, बट उनके पास बड़े कमाल के नुस्खे थे। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि जब मैं पहली बार उनके साथ शिमला में अपने घर से उनके ऑफिस तक गया तो मैंने देखा सब उनको नमस्ते कर रहे हैं। मैंने कहा पापा जी आप बस एक क्लर्क हो, आपको सब लोग नमस्ते क्यों कर रहे हैं? कहते बेटा जब मैं कश्मीर से शिमला आया था तो मैं 2 साल तक सबको नमस्ते करता रहा, अब मुझे सब नमस्ते करते हैं बिकॉज दे नो मी। तीसरी बात जो उन्होंने बहुत अच्छी बोली थी, उन्होंने कहा था कि द ईजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू मेक समबडी हैप्पी। सो ही वॉज ए हैप्पी मैन। वो जैकी श्रॉफ के बेस्ट फ्रेंड थे, वो मेरे फिल्म वालों के बेस्ट फ्रेंड थे। वो कंधे पे हाथ रख के चलते थे, और ही वॉज वेरी सिंपल मैन बट वेरी फनी, वेरी विटी एंड वेरी जोवियल, वेरी वेरी अमेजिंग मैन। अनुपम खेर जी से ज़्यादा वायरल दुलारी जी है। दुलारी जी सबकी माँ की तरह है ना। बहुत ही खूबसूरत रिश्ता आप दोनों का दिखता है जब भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, और मुझे लगता है शायद उन्होंने ही आपको बच्चा बना रखा है, आपको आपके बुजुर्गों ने एहसास नहीं कराया है। बिकॉज आपको कोई बेटा कहने वाला या आपको कोई चुप कर कहने वाला कौन होता है? 69 साल के आदमी को कोई सिवाय माँ बाप के कोई नहीं बोल सकता बकवास मत कर, बड़ा है अपना, थप्पड़ मारूंगी। शी इज़ वेरी ओपन अबाउट दैट। वो अच्छा, उसको मेरे आई थिंक उनको लगता है कि मुझे नज़र नहीं लगनी चाहिए, इसलिए मेरे कुछ बनने से उनको अंदर से तो बहुत खुशी है, लेकिन वो दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। तो वो ये उनका अंदाज़ है मेरी नज़र उतारने का, जिस अंदाज से वो मुझसे बात करते, चुप कर, बकवास मत कर, बड़ा है अपने आप को, क्या समझता है। एंड आई थिंक वो ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मिडिल क्लास लेडी। हमने अपने घर वालों को भी फर्नीचर, कुछ लोगों ने, सबने नहीं, घर का फर्नीचर बना रखा। मैंने अपनी माँ और मेरे बाप को हमेशा, मेरे पिताजी को हमेशा सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। भगवान के बाद अगर कोई है तो वो पेरेंट्स हैं। एंड ये मैं दुनिया तक अपने हिसाब से ये पैगाम, ये मैसेज भेजना चाहता हूँ।